हेलो, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। वैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल पे एनालॉग की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने डायोड फैमिली को पहले स्टार्ट किया है, जिसमें हम अभी क्लिपर सर्किट पढ़ रहे हैं। क्लिपर सर्किट का ये निगेटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो इससे पहले कि आप ये लेक्चर देखें, इससे पुरानी सभी लेक्चर्स को आप देखेंगे, तभी इसे आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग, क्योंकि लास्ट लेक्चर को मैंने बहुत ही सिंपली, बहुत ही अच्छा से हर एक स्टेप को धीरे धीरे बताया था, बहुत बेसिक से लेके उसकी हर एक वर्किंग को बताया था। तो अब उस लेक्चर को अगर आप अच्छा से देखेंगे तो इसमें आप अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है नेगेटिव। तो सीरीज क्लिपर सर्किट को हम जानते हैं, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग जिस तरह स्टेप जो स्टेप फॉलो करते थे वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में देखा था। ये डायोड, ये जो इतना पार्ट हो गया, ये पार्ट कहलाता है नेगेटिव सीरीज क्लिपर। इसमें हमने लगा दिया एक रेफरेंस वोल्टेज प्लस माइनस, ये हो गया वी रेफरेंस। ओके, मान लेते हैं वी रेफरेंस आर, यहाँ डायोड प्लस माइनस वी इन। समझने के लिए, फॉर हम एक्सप्लेनेशन पर्पस हमको थोड़ा इजी रहेगा, जिसके लिए हम वी रेफरेंस को हम मान लिए 3 वोल्ट मान लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। वी इन हमारे पास है 5 sin ओमेगा टी, ये भी हमने एज्यूम किया है लेट 5 sin। हम वैल्यू क्यों लेते हैं? वैल्यू लेने से क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगा, इसलिए बस यहाँ मैं वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ भी वैल्यू ले रहा हूँ। वैसे नहीं तो वी एम साइन ओमेगा टी करके मैं हम बताता आपको, यहाँ पे आपको वी रेफरेंस करके बताता तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं सिंपल करने के लिए आपके लिए इसे मैं वैल्यू ले रहा हूँ। ये रहा हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल 5 sin ओमेगा टी। ओके, 5 वोल्ट, नीचे -5 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये हमारा वी इनपुट है। हम जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वी रेफरेंस हमारा पॉजिटिव 3 वोल्ट है, तो यहाँ 3 वोल्ट आ गया। ओके, हमने कैसे केसेस डिवाइड किए थे वो भी हमें पता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है? 0 से पाई, 2 पाई, और ये हमारा ओमेगा टी। तो ओमेगा टी 0 से पाई, ये पूरे अपर वैल्यू के लिए ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। इसमें हमने फिर इसे 2 भाग में बांटा था। ए पार्ट में हम क्या किए थे? ए पार्ट में हम लोग लिए थे 0 से वी इनपुट लेस देन 3 वोल्ट। ये वाला पोर्शन हमने सबसे पहला केस में लिया था, ये पोर्शन। ओके, ये पोर्शन लिया था हमने, ये पोर्शन लिया था मैंने। तो इस पोर्शन में अब हम देखेंगे वी इनपुट में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये अप्लाई कर, और हमारा रेफरेंस वोल्टेज क्या है? 3 वोल्ट, वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम देखेंगे क्या होता है। वी रेफरेंस ऑलवेज लेस देन 3 वोल्ट है। वी रेफरेंस इस केस में वी इनपुट ऑलवेज लेस देन 3 वोल्ट। ओके, तो कौन डिसाइड करेगा? जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है? ये डिसाइड करें। तो ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज हमारा एन साइड में है, कम वोल्टेज पी साइड में है। तो इससे हम क्या समझेंगे? हमारा डायोड क्या होगा? हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। वी आउटपुट 3 वोल्ट प्लस माइनस, ये आर, ये 3 वोल्ट है, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिया। यहाँ वी इनपुट, ये हमारा पी साइड है, एन साइड है, जिसके कारण ये रिवर्स्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस डायोड हमारा रिवर्स बायस हो, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, यहाँ नहीं यहाँ बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट में ये इसको ओपन कर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर दिया। यहाँ पे आर, यहाँ हमारा वी वोल्टेज 3 वोल्ट, ये हमारा वी आउटपुट यहाँ से निकलेगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही आराम से बताया था। हम क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव, इसको माइनस, इसको वी डी लिख सकते हैं।
लास्ट में मैं चेक कर लूंगा कि ये डायोड सच में ऑफ था कि नहीं। ओके, ये आर वोल्टेज है। जब यहाँ पे जीरो करंट, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 एम्पेयर गया तो यहाँ भी 0 एम्पेयर, यहाँ 0 एम्पेयर तो इसमें 0 एम्पेयर, 0 एम्पेयर तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट का हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे, तो केवीएल लगाएंगे हम आउटपुट साइड में। किस तरह लिखेंगे, ये माइनस है मेरा स्टाइल, ये माइनस में उठाता हूँ, -3 वोल्ट, -0 वोल्ट, प्लस माइनस तो प्लस, वी आउट इक्वल टू 0, तो वी आउट हमारा हो गया 3 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में मैं क्या करूँगा, बी पार्ट में मैं इस पोर्शन को लूँगा, ये अपर पोर्शन, ये मेरा बी पार्ट का ऑप्शन रहेगा, बी पार्ट। ये हमारा था ए पार्ट। इस केस में क्या है, वी रेफरेंस से सारा इनपुट वोल्टेज भरा है, वी रेफरेंस से सारा इनपुट पॉजिटिव में भरा है, मतलब हमारा जो वी इनपुट है ये ग्रेटर देन 3 वोल्ट होगा और लेस देन 5 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में देख लेते हैं डायोड हमारा क्या होने वाला है, ऑन या ऑफ, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस 3 वोल्ट, वी इनपुट प्लस माइनस। इस केस में वी इनपुट हमारा भरा है तो वी इनपुट डिसाइड करेगा। वी इनपुट ज़्यादा पॉजिटिव दे रहा है पी साइड को, एन साइड को कम पॉजिटिव मिल रहा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव पी साइड को मिस डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, तो ये हमारा ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन कर देते हैं, प्लस माइनस 3 वोल्ट, प्लस माइनस वी आउट आर, ये वी इन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था यहाँ से हमने आई निकाल के आई इंटू आर करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीधा दिख रहा है कि ये वी इन डायरेक्ट इसके अक्रॉस है और यही वी इन वी आउट के अक्रॉस है, मीन्स जो वी इनपुट है वही वी आउट हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बहुत पहले से हम ये करते आ रहे, तो वी आर इक्वल टू वी इनपुट इन दिस केस, क्योंकि दिख रहा है हमें कि ये 0 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, पूरा वोल्टेज जो इनपुट का है वो हमें डायरेक्ट आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मीन्स इस तरह हमारा कुछ करंट पास होगा जो इस आर में जाएगा। ये करंट मान लेता हूँ मैं आई डी, क्योंकि डायोड से भी पास हो रहा है। और देखिए ये P2N हमेशा ऐसा P2N मूव करता है, डायोड करंट हमेशा P2N मूव करता है। ये आईडी की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो इससे हम क्या समझेंगे, डायोड हमारा ऑफ होना चाहिए था। ये दो केस हमने देख लिया, ए बी। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं केस 2 भी यहीं 3 भी यहीं बना लेता हूँ। ठीक है, 3 भी यहीं बना लेता हूँ, 3 नहीं सेकेंड केस होगा हमारा। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल मतलब पूरा का पूरा ये सब सारा पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहूँ या फिर रेफरेंस वोल्टेज से पूरे नीचे का पार्ट। ओके, क्योंकि जो हमारा ए होगा वही हमारा, ये दोनों जो सेम केस होगा, दोनों में केसेस सेम होंगे। ठीक है, अब हमें देखना है निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट हमने पहले बना लिया अपना। निगेटिव पार्ट मीन्स हमारा ओमेगा टी कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, पाई से 2 पाई। कोई दिक्कत है नहीं, सब सही चल रहा है। ओके, हमने डायोड बना लिया अपना। डायोड कुछ इस तरह था, ये वी रेफरेंस, ये वी आउट। स्टेप देखिएगा, स्टेप ये आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ये नहीं कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ यही चीज़ हमें सब कुछ में करना है, किस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये देखिए। अब हमारा वी इनपुट टोटल निगेटिव है, वी इनपुट निगेटिव, निगेटिव दे रहे हैं हम लोग इसके पी पार्ट को निगेटिव, और यहाँ हमारा है पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव के केस में डायोड में क्या होता है, कोई एक पोटेंशियल देखिए और उससे हमें डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाता है। तो निगेटिव को पकड़ लेता है, निगेटिव पी से कनेक्टेड है, इसका मतलब डायोड ऑफ है। ऑफ मतलब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। ओके, वही अगर हम पी प्लस से देखना चाहें, वी रेफरेंस है तो वी रेफरेंस प्लस निगेटिव से कनेक्टेड है, इस केस में भी डी हमारा ऑफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी देख सकते हैं। तो डी हमारा ऑफ मतलब ओपन सर्किट। यहाँ करंट आर
वी आउटपुट प्लस माइनस, इसका हमें आंसर पहले से ही पता है, यहाँ 0 एम्पियर, 0 एम्पियर यहाँ, तो यहाँ 0 एम्पियर प्लस माइनस 0 वोल्ट या 3 वोल्ट प्लस माइनस। तो हम यहाँ पे आउटपुट में अगर हम केवीएल लगाएंगे तो हमें पता है यहाँ 0 वोल्ट है, तो वी आउट हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट के इक्वल। सेम ये वाला केस हो जाएगा। ओके, हमने देख लिया। अब हम चलिए आ जाते हैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट वेवफॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह होगा। मैं इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ। पहला ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वी आउट बाई वी इन के बीच में किस तरह का हमारा वेव फॉर्म बनेगा। ओके, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाने का क्या प्रोसेस था, यहाँ हम लोग लेते हैं वी इन, वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे वी आउट, और रेफरेंस वोल्टेज है हमारा 3 वोल्ट पॉजिटिव में, तो 3 वोल्ट बना लेते हैं। 3 वोल्ट पॉजिटिव में, ये हमारा प्लस वी, ये हमारा माइनस वी एम। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग हमारा आउटपुट क्या था। 0 से वी इनपुट 3 वोल्ट में हमारा वी आउट था 3 वोल्ट। ठीक है, दूसरा केस था हमारा वी इन ग्रेटर देन 3 वोल्ट लेस देन 5 वोल्ट, वी आउट था हमारा वी इन के बराबर। थर्ड केस था हमारा निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा वी आउट था 3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों रिजल्ट हमारे आए थे, तीनों रिजल्ट हमारे आए थे। तो हम देख लेते हैं 0 से 3 में, 0 से 3 में वी इनपुट 0 से 3 में हमारा आउटपुट 3 वोल्ट मान लेते हैं, ये हमारा 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। 3 से 5 के बीच में वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट। इसका मतलब मैं क्या बताया था, स्लोप इज इक्वल टू 1, स्लोप इज इक्वल टू 1 मतलब वी इन इज इक्वल टू वी आउट, वी इन इज इक्वल टू वी आउट रहता है सिंग 1 स्लोप का। ये रहा हमारा स्लोप 1 का लाइन 1.0। ये कहाँ तक जाएगी, 5 तक, 3 से लेके 5 तक स्लोप 1 की लाइन। इस केस में हमारा वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में टोटल देख सकते, टोटल निगेटिव हाफ साइकिल में 3 वोल्ट में ही रहेगा। सिंपल, कितना सिंपल है देखिए, कितना आराम से हमने एक एक स्टेप करके पूरा इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना लिए। ये वो रीजन है जिस रीजन पे हमें, जिस रीजन में डायोड ने, सर्किट ने क्लिप कर दिया आउटपुट वेवफॉर्म को। ठीक है, अब हम अगर बोलना चाहें तो इस रीजन में हमारा डायोड क्या था, इस रीजन में हमारा डायोड क्या था, ऑफ था। इस रीजन में डायोड हमारा क्या था, ऑन था। ठीक है, हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देख लेते हैं आउटपुट वेवफॉर्म किस प्रकार होगा। वेवफॉर्म बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल बताया। ये इस वीडियो में अगर मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही आराम से बताया था। ओके, तो हमारा पास क्या था, हमारे पास एक वेवफॉर्म था साइनोसॉइडल, वी इनपुट ये 5, ये -5 वोल्ट, और ये हमारा था वी रेफरेंस, ये हमारा था 3 वोल्ट वी रेफरेंस का। ओके, जब हमारा वी रेफरेंस से कम था उस केस में हमारा आउटपुट क्या था, 3 वोल्ट। उस केस में हमारा आउटपुट क्या था, 3 वोल्ट। जब हमारा आउटपुट 3 वोल्ट से कम था, आउटपुट 3 वोल्ट से कम था, वी आउटपुट 3 वोल्ट था। जब 3 से 5, ये हमारा 3 से 5 वी आउटपुट, वी इनपुट, वी इनपुट, वी इनपुट जब हमारा 3 से 5 के बीच में था, 3 से 5 के बीच, वी
वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट जो है वो फॉलो करेगा, फॉलो कर दिया। फिर वो केस आया जब हमारा इनपुट 3 वोल्ट से कम हुआ, इनपुट 3 वोल्ट से कम होते ही, इनपुट 3 वोल्ट से कम होते ही हमारा आउटपुट 3 वोल्ट में सेचुरेट हो जाता है, 3 वोल्ट में सेचुरेट हो गया। फिर 3 वोल्ट से जहाँ 5 वोल्ट तक जाता है फिर सेम आउटपुट आता है। तो कुछ इस तरह का फॉर्म हमारा बनेगा। इसका मतलब क्या है, वो पूरे इस पार्ट को ही क्लिप कर दे रहा है, पूरे नेगेटिव पार्ट को क्लिप किया और पॉजिटिव का भी थोड़ा पार्ट को क्लिप कर देता है। रेफरेंस वोल्टेज के नीचे सारे पार्ट को क्लिप कर दिया और इसको, ये हमारा हो गया क्लिप, ये सब पार्ट हमारे हो गए क्लिप्ड और ये हो गया पास्ट। ओके, अब हम देख लें पास्ट, जब पास्ट हुआ था उस केस में हमारा डायोड ऑफ था, जब सेचुरेट हुआ था तो, और यहाँ पे डायोड हमारा ऑन, यहाँ पे डायोड हमारा ऑन। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसके अगला केस लूँगा। आप इस लेक्चर को आराम से देखिए, इसमें थोड़ा मैं फास्ट बताया हूँ, आगे मैं और फास्ट बताऊँगा क्योंकि मैं एक एक करके आपको बहुत सारा, इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे स्टेप बता चुका हूँ, किस तरह हम ये बनाते हैं, किस तरह हम सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको पूरे अच्छे से एक एक करके वीडियोस देखिएगा। ये नहीं कि बीच में आके कभी भी कोई वीडियो देखें, सीरीज में मैंने बनाया है तो एक एक करके टाइम दीजिए इसे, आपको पूरा अच्छा से, बहुत ही अच्छा से डायोड फैमिली पूरी तरह मैं कवर करूँगा। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।